हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बहाना। भाभी, ये तो आपका रोज का है। साल में एक बार आने का मौका मिलता है तो यहाँ आकर आपके नखरे उठाओ। रोज ही कोई ना कोई बीमारी लेकर बैठ जाती हैं। मुझे कुछ नहीं पता। मुझसे कोई काम की उम्मीद मत करिएगा कि मैं ससुराल में भी काम करूं और मायके आकर भी काम करूं। जूही की ननद मानसी तमकते हुए सुनाकर चली गई। जूही तो सुनकर रह गई कि कोई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है कि मेरे तो पैर में प्लास्टर चढ़ा है और सबको अपने अपने कामों की पड़ी है। आज सुबह ही आंगन की सफाई करते हुए वो फिसल गई थी। हड्डी में माइनर सा बाल आ गया था। तब भी 15 दिन के लिए प्लास्टर चढ़ा गया था। तब तक सासू माँ कलावती जी सर पर हाथ मारती हुई आ गईं। हाय रे मेरी फूटी किस्मत! सोचा था कि बहू आ जाएगी तो सुकून से 2 घड़ी बैठकर आराम करूंगी। बेटियां आएंगी तो उनसे बातें करूंगी। वो बेचारी कितने अरमानों के साथ मायके आई हैं कि भाभी कुछ सेवा करेंगी, लेकिन यहाँ तो तुम उल्टे हम माँ बेटियों से सेवा करवाने के लिए तैयार बैठी हो। मुझे तो लगता है यह सब तुम्हारी सोची समझी चाल है। तुमने जानबूझकर चोट मार ली और प्लास्टर चढ़ाकर बैठ गई। तुम्हारा तो ये रोज का ही है। बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गईं। ये हैं मेरे ससुराल वाले, जिन्होंने एक बार भी मुझसे मेरा हाल चाल पूछना जरूरी नहीं समझा। किसी को भी नहीं लगा कि मुझे भी भूख लगी होगी कि कोई मुझे खाना ही दे देता। ये वही लोग हैं जिनकी मैं दिन भर एक टांग पर नाचते हुए सेवा करती हूँ, सबकी एक आवाज़ पर दौड़ती हूँ, और आज मेरे लिए कोई नहीं। ननद जी बता रही हैं कि साल में एक बार आती हैं, और मुझे तो लगता है मायका ससुराल एक ही जगह होने के कारण वो ससुराल में रुकती ही कितना है। हर तीज त्योहार, घर में किसी का बर्थडे एनिवर्सरी हो तो वो बिना बुलाए ही हाजिर रहती हैं, और यहाँ तक कि अपनी एनिवर्सरी और दोनों बच्चों के बर्थडे भी यहाँ आकर ही मनाती हैं। मेरी एनिवर्सरी और बच्चों के बर्थडे पर खाली हाथ चली आती हैं, क्योंकि सासू माँ का कहना है कि बेटियों से लिया नहीं जाता, सिर्फ दिया ही जाता है। वापसी में पूरे परिवार का खाना पैक करवा कर ले जाती और गिफ्ट भी ले जाती, लेकिन फिर भी शिकायतों का पुलिंदा तैयार ही रहता और मुंह फूला रहता कि भाभी ने तो कुछ किया ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं। गर्मी की छुट्टियों में तो पूरे 1 महीने के लिए अटैची लेकर आ जाती। अपनी ननद आकर भी चली जाती, लेकिन मेरी ननद जी वापस नहीं जाती, क्योंकि ससुराल में काम करना पड़ेगा। जरा जरा में ननद जी को चाय, बच्चों को ठंडा ताज़ा नाश्ता, उसमें भी सुनाती रहती कि मुझसे ये तला भुना नहीं खाया जाता। तो एक दिन भेलपूरी बना दी तो दोनों माँ बेटी ने ये कहकर नाक में दम कर दिया, मायके में कुछ देखा हो तो तब तो बनाना जाने। वहाँ लैया ही खाई है तो वही बना कर रख दी। खाने में रोज़ सुबह शाम वैरायटी चाहिए रहती। अगर सुबह कुछ बच जाए तो मेरे हिस्से में और सबके लिए ताज़ा खाना कुछ बनाओ। सुबह से रात हो जाती, लेकिन दम मारने की फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन आज जब मुझे सहारे की ज़रूरत है तो सबने मुंह मोड़ लिया। ऐसे जता दिया कि सब कुछ मैंने जानबूझकर कर लिया है। सबको सबकी फरमाइशों पर दौड़ दौड़ कर खिलाने वाली आज खुद भूखी बैठी है, और कोई उसे पूछने तक नहीं आया, बल्कि सुनाकर चलते बने। मुझे भूख लग रही है, यह सब सोचते हुए जूही की आंखें छलछला आईं और वो घिसटते हुए किचन तक जाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसे दर्द की दवा खानी थी। तभी उसके पतिदेव रमन भी घर में घुसे और उसे इस तरह घसीटते देखकर आगे बढ़कर उसे सहारा देकर बैठाया और चिल्लाने लगे, क्या घर में कोई है नहीं जो तुम इस हालत में भी किचन में जाने की कोशिश कर रही हो? माँ है, मानसी है, उसकी बड़ी बड़ी बेटियां भी हैं, उनसे कहकर करवा लेती। आपकी माँ और बहन ने मुझे 4 बातें ही सुनाई, और किसी ने मेरा हाल चाल पूछना तक जरूरी नहीं समझा। सबको खाना बनाकर खिलाने वाली को आज ज़रूरत पड़ने पर कोई खाना देने वाला भी नहीं है इस घर में। कहते हुए जूही रोने लग गई। तो ठीक है, मैं कल ही तुम्हें मायके छोड़ आता हूँ, और अब से तुम भी किसी की सेवा नहीं करोगी।
जो लोग ससुराल छोड़कर मायके में पड़े रहते हैं वो भी सुन लें कि जो मेरी ज़रूरत पर मेरे काम नहीं आए तो मैं भी उनकी आप भगत नहीं कर सकता। माँ आप भी सुन लीजिए, मैंने जूही के मायके फ़ोन कर दिया है, कल मैं उसे वहाँ छोड़ आऊँगा। आप सब अपना अपना इंतज़ाम कर लीजिए। लोग इंसानियत के नाते बाहर वालों को खाने के लिए पूछ लेते हैं, आप घर की बहू को खाना भी नहीं दे सकीं। मुझे आपसे तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इतना कहकर रमन जूही को लेकर कमरे की ओर चला गया, लेकिन आज माँ बहन के व्यवहार ने उसकी आंखें खोल दी थीं।